हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। वैसे आप सभी का कल एग्जाम है और वो भी मैथ का पेपर है, तो कुछ छात्रों का डिमांड था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करा दीजिए, ठीक है। और वैसे भी स्टूडेंट का यह डिमांड था कि सर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपका रिविजन भी हो जाएगा, ताकि आप जो कल 2 फरवरी है आप जो मैथ का एग्जाम दोगे उसमें आप थोड़ा सा बेहतर स्कोर कर पाओ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम कुछ क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा देते हैं ताकि आपका एग्जाम हॉल में बेहतर नंबर आ सके। तो आज जो हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी इसमें इक्वेशन है, जैसे होमोजेनियस है, लीनियर है, सभी पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां से फिक्स आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बस थोड़ा सा बस 2 बात समझिए, यहां से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा और 100% यहां से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखिए सबसे पहले 2 चीज से यहां से क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि अवकल समीकरण का बताइए कोटि और अवकल समीकरण का घात। बस 2 चीज आपको समझना है, एक कोटि समझना है और एक घात समझना है, ठीक है। देखिए कोटि सिर्फ इतना समझिए कि अवकल के महत्तम कोटि यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होता है उसी को हम कोटि कहेंगे, और महत्तम कोटि के जो अवकलज के घात होता है उसी को हम घात कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए, आपका इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव जो होगा वही उसका ऑर्डर यानी कि कोटि कहलाएगा। अब मैक्सिमम डेरिवेटिव पे जो पावर होगा, जो घात होगा, वही उस यानी कि अवकल समीकरण का घात हो जाएगा। आइए हम समझते हैं। देखिए यहां से आप इस चीज को देखिए, इतना सारा एग्जांपल लिए, बस इतना कर लीजिए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर समझ लिए तो ठीक है। जैसे हम देखिए यहां से हम कहते हैं डेरिवेटिव, जैसे हम ये देखिए dy/dx लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर हम ये लिख रहे हैं d2/dx², तो ये सेकंड डेरिवेटिव है। अगर हम आपसे पूछेंगे ये बताओ फर्स्ट और ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो आइए हम इसको देखते हैं यहाँ पे और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में। देखिए हमेशा याद रखिएगा महत्तम कोटि खोजिए, जो महत्तम कोटि होगा वही ऑर्डर होगा और जो महत्तम कोटि का अवकलज का घात होगा वही उसका घात होगा। तो इसमें देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट है। तो बताइए महत्तम देखिए इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार हुआ है, तो सर 2 नहीं 3 बार हुआ है, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा इसका कोटि? 3। बहुत सिंपल है, बस आराम से थोड़ा सा समझिए। मैक्सिमम डेरिवेटिव खोजना है, तो बताइए यहां 2 बार हुआ है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार है? 3 बार है, तो इसका कोटि 3 हो जाएगा। इसमें खोजिए मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। सर यहां पे 2 बार है, यहां पे 1 बार है। देखिए यहां पे 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहां 1 बार, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है वो देखिए। सर मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है, तो इसका कोटि आपका बताइए क्या हो जाएगा। इसका कोटि 2 है। आइए हम इसका देखते हैं कि इसका कोटि क्या होगा। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे भी dy/dx है और यहाँ पे भी dy/dx है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव सर 1 बार हुआ है, इसलिए इसका जो कोटि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। कोटि मतलब समझ रहे हैं ना, कोटि मतलब ऑर्डर होता है, इसका कोटि 1 हो जाएगा। चलिए इसमें खोजिए कि मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। सर यहाँ देखते हैं कि 3 बार हुआ है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ देख रहे हैं सर 2 बार हुआ डिफरेंशिएट, तो बताइए, और यहाँ 1 बार हुआ, तो इसका बताइए मैक्सिमम डेरिवेटिव बताओ क्या है। 3 बार है या 2 बार या 1 बार, तो सर मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 बार हुआ है, इसलिए इसका कोटि जो होता है वो कोटि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार हुआ है, तो सर यहाँ dy/dx है, 1 बार हुआ है, यहाँ पे भी dy/dx है, 1 बार हुआ है, यहां तो डिफरेंशिएट है या नहीं है। तो मतलब सर ये स्क्वायर पे आप मत जाइएगा, बस हमको ये देखना है मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार हुआ है, तो वो तो 1 ही बार मैक्सिमम हुआ है, तो इसका भी कोटि आपका कितना हो जाएगा, इसका भी कोटि 1 हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार हुआ है। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये dy/dx है, इसी को जो है ना y' लिखा जाता है। अगर हम इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसको इस प्रकार, तो इसको y" लिखा जाता है। अगर हम इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो याद रखिएगा इसी पर ट्रिपल डैश लिखा जाता है। ये जो है y' बताता 1 डेरिवेटिव को, ये बताता मतलब 2 बार उसका सेकेंड डेरिवेटिव को बताता और ये थर्ड डेरिवेटिव को बताता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें यहाँ से, तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन में देखिए इसका कोटि क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 4 बार हुआ है, ये ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार हुआ है, तो बताइए मैक्सिमम डेरिवेटिव देखो कितना बार हुआ, 4 बार हुआ है। इसका मतलब है कि सर इसका जो कोटि हो जाएगा, इसका कोटि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका कोटि कितना हो जाएगा, 4 होगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। y' का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो बताओ मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए कितना बार हुआ, मैक्सिमम डिफरेंशिएट देखिए कितना बार हुआ, 1 बार हुआ है, इसीलिए इसका कोटि जो होगा आपका कोटि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका कोटि क्या हो जाएगा। यहां से देखिए 3 बार डेरिवेटिव है,
ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ, 3 सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव, इसका है सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। बताओ मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार हुआ सर, 3 बार हुआ है, इसीलिए इसका जो कोटि हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, तो सर इसका 2 है, यहाँ 1 ही बार हुआ, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार हुआ, 2 बार, तो इसका कोटि जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसका देखते हैं कितना बार हुआ है। तो यहाँ देखिए सेकंड यानी कि 2 बार हुआ है, 1 बार है, 1 बार है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव बताओ कितना बार हुआ, 2 बार। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिए। तो इसका जो कोटि हो जाएगा बुआ, इसका कोटि हो जाएगा कितना, 2। तो ये था आपका, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसका कोटि पूछेगा और घात पूछेगा, तो कोटि हम बता दिए। आइए हम घात आपको समझाते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव पे जितना पावर होगा, याद रखिएगा मैक्सिमम डेरिवेटिव पे पावर आपको खोजना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव पे जितना पावर होगा वही उसका घात हो जाएगा। आइए हम खोजते हैं। तो देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव बताइए, ई है या ई है या ई है, तो सर ये तो 2 बार है, ये 1 बार हुआ है, मैक्सिमम है या है 3 बार हुआ, तो इस पे बताइए घात न है कुछ तो क्या है, 1 है, तो इसीलिए मैक्सिमम डेरिवेटिव पर जो घात होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का घात हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन का घात खोजते हैं, क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव बताइए कितना बार हुआ, तो सर यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार से थोड़ा ना हमको मतलब है, मैक्सिमम यानी कि उच्चतम हम खोजते हैं, महत्तम कोटि यानी कि महत्तम अवकल। तो यहां से देखिए कितना बार हुआ, 2 बार हुआ है। इस पे देखो पावर क्या है। अब कितना बच्चा का क्वेश्चन रहेगा कि सर आप बोले कि महत्तम घात, तो सर यहाँ पे तो 6 से बड़ा 7 है, तो 7 हो जाएगा, लेकिन 7 है, लेकिन ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे ना, हम क्या बोले आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव पे घात देखिए ना क्या है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ई थोड़े ना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव ई है, क्योंकि यहाँ सर सेकेंड डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव पे जो घात होता है वही उसका घात कहलाएगा। तो यहाँ 7 ना होकर के आपका इसका जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 होगा। कहिए क्यों, क्योंकि सर यहाँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव है और यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है, तो आप ही कह रहे हैं ना कि मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो घात होता है वही उसका घात कहलाता है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक चीज बताते हैं, देखिए हमेशा याद रखिएगा dy बाई डी एक्स है, तो इसका तो सर 1 बार हुआ है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो सर इसका तो 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका तो कोटि 1 हो जाएगा, लेकिन घात क्या होगा, तो कभी भी चाहे साइन रहे या कॉस रहे, टेन रहे, कोई भी रहे, उसका एंगल में अगर dy बाई डी एक्स है तो डायरेक्ट कहिएगा कि सर घात जो है उसका परिभाषित नहीं होगा, क्या सर घात हम इसका नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन अगर dy बाई डी एक्स इधर रहता तब हम कहते कि सर का हम घात बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से थोड़ा सा इस चीज को समझिए, जैसे ये क्वेश्चन अगर ऐसा रहता कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, और ये एंगल में ना रह करके यहाँ पे रहता dy बाई डी एक्स, तब हम इसका कह सकते हैं कि सर घात जो है ना 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एंगल में है, तो जब भी किसी साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कोई भी चीज रहे, उसका एंगल में अगर dy बाई डी एक्स है तो कहिएगा सर हम उसका घात नहीं बता सकते हैं। इस चीज को आप बेहतरीन तरीका से माइंड में फिक्स कर लीजिए कि सर हम उसका घात को नहीं बता सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन का घात बताइए क्या होगा। तो सर यहाँ पे हम देखते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव पहले खोजिए, तो सर ये तो सेकंड है, ये थर्ड है, ये सर मैक्सिमम डेरिवेटिव है, और हम बोले कि मैक्सिमम डेरिवेटिव पे जो पावर होगा तो इस पे ना है कुछ तो पावर बताइए क्या है, 1 है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा बुआ, 1 हो जाएगा। इसका नहीं हो सकता जबकि मैक्सिमम घात ये है, लेकिन मैक्सिमम घात से थोड़ी ना मतलब है, मैक्सिमम डेरिवेटिव पे घात देखा जाता है, तो ये तो 2 है, यहाँ पे देखिए यानी कि थर्ड डेरिवेटिव है, तो ये ना है मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो इस पे जो घात होगा वही उसका सन का यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का घात हो जाएगा। चलिए इसका हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं सर 1 बार डेरिवेटिव हुआ है, 1 बार डेरिवेटिव हुआ, यहां देखिए इस बार ऐसा मत करिएगा सर इसका हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि यहां सिर्फ y है। हाँ, अगर एंगल में यहां dy बाई डी एक्स रहता तब हम कहते सर हम इसका घात नहीं बता सकते हैं, लेकिन तो सिर्फ y है इसलिए हम इसका घात बता सकते हैं। तो पहले मैक्सिमम डेरिवेटिव खोजिए कितना है, तो देखिए 1 बार यहां पे भी है, 1 बार यहां पे है, तो सर ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, लेकिन सर क्या लेंगे तो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम घात लेंगे, तो सेकेंड यानी कि ये देखिए कि मैक्सिमम डेरिवेटिव पर घात क्या है तो 2 है, तो इस क्वेश्चन का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या तो समझ लीजिए, आप लोग तो पढ़े होंगे, बस आपको रिवीजन हम थोड़ा सा करवा देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को, तो इसका घात आप डायरेक्ट कहिए कि सर यहाँ देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव तो 4 बार है, लेकिन इसका घात हम कैसे बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन के बाद देखिए यहाँ पे एंगल में dy बाई डी एक्स आ गया और भी थर्ड डेरिवेटिव आ गया, तो आप इसका घात को नहीं बता सकते हैं। डायरेक्ट कहिएगा कि सर हम इसका घात को नहीं बता सकते हैं, आप इसके घात को नहीं बता सकते। आइए इस क्वेश्चन का घात को हम देखते हैं कि इसका घात क्या होगा। तो इसका घात देखिए
क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम देखते हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ये y डैश का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, इस पे घात नहीं है कुछ तो क्या 1 है, इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का घात बताइए क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हम देख रहे हैं मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव ई है, इस पे घात कितना है 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कोई बच्चा 4 मत टिक लगा दीजिएगा कि सर मैक्सिमम घात जो होता है ना उस अवकल समीकरण का घात होता है, नहीं, मैक्सिमम घात को मत देखिएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव देखिए, उस पे जो घात है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का घात होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम देख लेते हैं क्या होगा। सर मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार है, यहाँ 1 बार है, ये तो हो भी क्या सर 2 बार है, इसमें न है कुछ तो घात 1 है, इसलिए इसका जो है यानी कि घात क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इस पे पावर 1 है तो घात इसका 1 हो जाएगा। इसका देख के बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, देखिए फिर यहाँ पे देखिए साइन के साथ dy बाई dx आ गया। जब ये आपको साइन के साथ dy बाई dx दिख जाए एंगल के रूप में, डायरेक्ट कहिएगा कि सर हम इसका घात नहीं बता सकते हैं, ठीक है, इसका हम घात नहीं बता सकते, यानी कि इसका घात अपरिभाषित है। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर हम इसका नेक्स्ट देखेंगे जिसमें आपको वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आएगा, उसको बताते हैं, फिर आपको होमोजीनियस का क्वेश्चन करवा देते हैं, और फिर आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करवा देते हैं। यहां से अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो 10-15 नंबर आपका फिक्स है, बस इतना क्लास देखने के बाद आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन यहां से आएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और लास्ट है तो आज आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और कल जाइए और आप एग्जाम दीजिए, और आपको एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, अभी से ही अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट हम बताते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ सकता है, और कई बार देखिएगा आप क्वेश्चन बैंक में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कहेगा कि सत्यापित कीजिए कि फलन इतना अवकल समीकरण का इतना का एक हल है। हम 2 क्वेश्चन लिए, बस आप रिवीजन करके जाइए। हम ये नहीं कहते यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसको समझ लिए तो एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स अवे छो करेगा, आप देख लीजिएगा फिक्स ही क्वेश्चन आएगा। बस पैटर्न को समझ लीजिए कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन लिए, आइए हम आपको समझाते हैं, ठीक है। कह रहा कि सत्यापित कीजिए कि फलन y, आपको y बराबर दिया है, और कह रहा कि अवकल समीकरण इतना का एक हल है। देखिए अगर ये इसमें रखने के बाद इसको सेटिस्फाई कर देता है तो उसका हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं समझे, जैसे y बराबर फलन दिया है, इसका डिफरेंशिएट निकाल के इसमें रखेंगे, अगर यह 0 के बराबर आ गया तो इसको सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब इसका यह हल होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को बनाते हैं, पहला क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमको सत्यापित कर रहा है कि इतना जो है इसका हल होगा। तो y बराबर हमको क्या दे रखा है, तो y बराबर दे रखा है e पर पावर -3x। चलिए इसको 2 भाग में मार देते ताकि हम सॉल्व करने में आसान हो, ठीक है। हमको y दिया है और हमको इतना बराबर 0 कह रहा प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हमको देखिए क्या करा करने के लिए, हमको कह रहा है कि d2 यानी कि x², ठीक है, अब प्लस dy बाई dx माइनस 6y बराबर 0। हमको यही चीज करा सत्यापित करने के लिए। तो ये देखिए कि y दिया है और हमको ये चीज करा इतना बराबर 0 होगा, तो उसमें ये देखिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सर सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप क्या कीजिएगा ना, इस y से आप सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इसमें पूरा रखिए, देखिए 0 आता है कि नहीं। अगर इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो है इस समीकरण का एक हल है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको y दिया है e पर पावर -3x, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशिएशन सभी बच्चे को आता है। e पर पावर -x का, देखिए e पर पावर -x का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हुए हैं क्या होता है, तो -e पर पावर -x होता है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो e पर पावर क्या हो जाएगा -3x। अब फिर आपको हम बताए हैं कि देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, e पर पावर माइनस, यहाँ से देखिए e पर पावर -x का ये होता है। तो हम इसको करेंगे, फिर ये जो एंगल है, ठीक है, ऊपर में पावर में दे रखा है, इसका भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो -3। तो इसका डिफरेंशिएट किए तो dy बाई dx बराबर आ जाएगा -3 e पर पावर -3x, ठीक है। फिर हमको तो सेकेंड डेरिवेटिव का भी यूज है, तो इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो हम ये निकाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें हमको क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ निकालेंगे तो देखिए -3 कांस्टेंट, इसको बाहर कीजिए, और फिर e पर पावर -3x का करेंगे तो e पर पावर x का तो e पर पावर x से होगा, ठीक है। और फिर हम किसका करेंगे, तो इस एंगल का डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए, -3 होगा। तो यहाँ से हम इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 9 e पर पावर -3x। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव का था, निकाल लिया। अब LHS में हम रखते हैं और देखते हैं कि RHS प्रूव्ड होता है कि नहीं। तो हमको ये दे रखा है
ठीक है, जो जो दे रखा है उसको आप यहाँ से रखिए और देखिए ये चीज़ आता है कि नहीं। चलिए इतना बराबर हमको 0 देखना है, तो बताइए इस सेकेंड डेरिवेटिव का मान क्या आया है 9e⁻³ ठीक है, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का मान यहाँ से देखिए क्या आया है, इसका आया है -3e⁻³ ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ से हमको रखना है -6 गुना y का मान यहाँ से देखिए आपको क्या है तो e⁻³ देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 9e⁻³ देखिए ई प्लस माइनस ई भी माइनस ठीक है, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा -9 e⁻³ बराबर इसको काट के क्या आ गया 0। तो 0 आया कि नहीं आया, जैसे आपका 0 आ गया मतलब हम कह सकते हैं कि y बराबर इतना इस समीकरण का एक हल है। तो हम कह सकते हैं कि अतः y बराबर e⁻³ ठीक है। अवकल समीकरण ठीक है, कितना है बताइए तो d2y/dx² प्लस dy/dx -6y बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, हल है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इससे क्या करना है, जो चीज़ में रहेगा निकाल के उस पर पुट कीजिएगा, 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे उसका अवकल समीकरण का ये हल है। तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन अगर ये करवा देंगे तो आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर लीजिएगा। ठीक है, अब वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, हम आपको मिटा देते हैं इसको। ठीक है, और फिर हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग जो है साफ कर देते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए, लास्ट है आप लोग का, कल एग्जाम है तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपका नहीं छूटे। ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इस चीज़ को समझिए। चलिए ये क्वेश्चन है दूसरा, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, इसको हम मिटा देते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, इस बार हमको y बराबर दे रखा है, y बराबर हमको दे रखा है a cos x प्लस b sin x। ठीक है, और हमको प्रूव करना, सत्यापित करना है क्या चीज़, तो d2y/x² प्लस y = 0, ये हमको सत्यापित करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आप, तो सर हमको सेकेंड डेरिवेटिव का यूज होगा, तो पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो यहाँ से हमको फंक्शन दे रखा है y बराबर a cos x प्लस b sin x। तो आइए हम निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, आपका क्या हो जाएगा, तो a का तो एक कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। cos का बताइए डिफरेंशिएट क्या होता है, तो cos का होता है -sin x प्लस 20। और देखिए साइन का क्या हो जाएगा, तो cos x। तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, क्या निकल गया, तो -a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका करेंगे तो -a तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। अब साइन का बताइए क्या होता है डिफरेंशिएट, तो cos हो जाएगा, अब प्लस b, अब cos का डिफरेंशिएट होता है -sin x। तो फिर यहाँ से करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव भी आपका निकल चुका है, देख सकते हैं। तो -a cos x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -b sin x। ठीक है, -b क्या हो जाएगा, sin x। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए, देखिए यहीं से आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमको ध्यान से अगर आप देखिएगा यहाँ तो अब आपको पता चलेगा। देखिए ये जो आया है d2y/dx², ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें बताइए हम क्या चीज़ कॉमन ले, तो सर माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन आएगा तो a क्या बच जाएगा बताइए, cos x प्लस b क्या बच जाएगा, sin x। तो हम यहाँ से रख देंगे इसके जगह पे। ठीक है, अब आप सोच के बताइए इस पूरे की जगह देखिए तो y फंक्शन आया है कि नहीं, क्या इस पूरा का मान हम y नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ से y रखेंगे। अब इसको इधर लाइए तो d2y/dx² इधर आएगा तो प्लस बराबर 0, और यही कह रहा था आपको प्रूव्ड या सत्यापित करने के लिए। तो इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नहीं छोड़िएगा। ठीक है, अगर आप लोग को नोट करना है तो नोट कीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे वेरिएबल सेपरेबल, उससे भी क्वेश्चन आता है, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं वेरिएबल सेपरेबल किस प्रकार से करना। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये क्वेश्चन है वेरिएबल सेपरेबल का, जो कि आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको एक्स वाई दिखे, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स का भी फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, वाई का एक्स है, तो इसको पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ता है, फिर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है। आपको कहेगा इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, कहेगा व्यापक हल निकालने के लिए। देखिए समझिए, सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं इसको, तो यहाँ से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है, 10y, क्या लिखना है आपका 10y इंटू डी एक्स बराबर, इसको आप इधर कर दीजिए, तो प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, बराबर y। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से dy है। अब आपको देखिए यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x वाले तो मिक्सिंग है, तो इसको हम क्या करते हैं, तो x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ, यहाँ पे हम करते हैं चरों को पृथक करने पर, पृथक का मतलब आप समझ रहे हैं, पृथक करने पर यानी कि बाय वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसको सेपरेट कर लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये जो x वाला टर्म है इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है, 10x, इसको हम रहने देते हैं इंटू 10x, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं y वाले टर्म को इधर रहने देते हैं, तो माइनस सेक स्क्वायर y, ये जो है इसको हम इधर ले आते हैं 10y इंटू हम कर देंगे dy। अब कहने का मतलब ये हो गया। अब देखिए अगर हाँ आप इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो देखिए सेक, हाँ यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये dx, इसको गुना करेंगे 10y, तो वही चीज है, बस उसको से वेरिएबल सेपरेबल कर लिया है, गुना करने पे जो ऊपर है वही चीज आपका आ जाएगा, ठीक है। अब जब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा तो अब इसको लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, बस दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम एक चीज बताते हैं जो शॉर्टकट समाकलन हो जाएगा। कभी भी देखिए अगर कोई मान लेते हैं fx फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशिएट अगर आपको ऊपर दिख रहा है, f' का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएट, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रखिएगा fx प्लस c होता है। ये चीज हम आपको बताए हैं कि कोई भी फंक्शन हो, इसी का डिफरेंशिएट ऊपर दिखता हो तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन fx कर दीजिएगा। यहाँ देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या हो गया 10x इंटू डी एक्स बराबर, यहाँ माइनस को बाहर कर दीजिए तो जगह सेक स्क्वायर वाई बट्टा क्या हो जाएगा 10y इंटू डी वाई। अब यहाँ से देखिए हमको ये जानते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएट यहाँ दिख रहा तो डायरेक्ट इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। फिर देखिए 10y है, इसका डिफरेंशिएट हम जानते हैं, यानी कि देखिए अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट देखिए डायरेक्ट fx उसका इंटीग्रेशन होता है, तो fx की जगह क्या हो जाएगा 10y, क्योंकि 10y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 10y। अब प्लस में आपको एक कांस्टेंट लेना, ये इधर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 10x प्लस 10y बराबर c, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, अगर आपको नोट करना है नोट कीजिए, ठीक है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, हम सिर्फ आपको पैटर्न समझा रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जब भी एक्स वाई टर्म मिक्सिंग आए तो समझ जाइएगा वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट लगेगा, उसको पहले अलग कर लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाइएगा। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं वेरिएबल सेपरेट का, ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम है, तो बस आज थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर पर एक बार देख लेना आप सभी को। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, आपका बुक से ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। हमको कह रहा है कि डी वाई बाय डी एक्स बराबर हमको दे रखा है एक्स प्लस वाई, अच्छा x प्लस 1 है, उसके बाद है 2 माइनस वाई है, इसका व्यापक हल कह रहा है, व्यापक हल ज्ञात करें, ठीक है। इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है, ये क्वेश्चन दे रखा और हमको कह रहा है इसका व्यापक हल निकालने के लिए। देखिए कितना अच्छा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सर इसमें x और y दोनों टर्म है, जिसका सबसे पहला काम है वेरिएबल सेपरेबल करना। तो आइए हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं बनाने का। तो डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है बराबर है x प्लस 1, और यहाँ से इसको सजा के चलिए रहने दीजिए ऐसा ही, ठीक है। चलिए एक काम करते पहले कोना कोनी गुना करेंगे ना, तो देखिए y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, दोनों ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो हम लिखते हैं चरों को पृथक करने पर, चरों को हम पृथक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा डी वाई, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए तो y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे दोनों तरफ
समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ इसका समाकलन कर दीजिए। तो इसका करेंगे 2 - y इंटू डी वाई, फिर यहाँ से करेंगे तो x + 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। आइए हम इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए 2 है तो 2 का करेंगे y के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा 2y, माइनस y का y के सापेक्ष करेंगे तो पावर जुटेगा उतने से भागा हो जाएगा। आइए हम इसका करते हैं, ना है कुछ तो घात 1 है। इंटीग्रेशन का रूल आप सभी को पता है, इसमें पावर 1 जोड़ेंगे, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से x² बटा क्या हो जाएगा 2, अब प्लस 1 का x के सापेक्ष करेंगे तो a, अब प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे क्या हो जाएगा c। अब चाहे तो आप यहाँ छोड़ दीजिए या नहीं तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 4y - y², इसका भी एलसीएम ले लीजिए 2, तो यहाँ हो जाएगा x² + 2x प्लस क्या हो जाएगा 2c, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सबको उधर भेज दीजिए, तो x² + 2x, ठीक है। इसको भी उधर भेजिए। तो एक काम करते हैं ना, एक काम ऐसे कर लीजिए आप, ठीक है, इसको सजा के लिखिए, पहले x², फिर y वाला टर्म को इधर लाइएगा तो y² हो जाएगा, फिर इसको लिखिए 2x हो जाएगा, फिर इधर लाइए इसको तो -4y हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे x² + y² + 2x - 4y। देखिए ये टोटल कांस्टेंट है तो टोटल कांस्टेंट के बदला एक ही c लिखिएगा, अरे 2c है 4c है कुछ भी हो, वो टोटल कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार ये आपका व्यापक समीकरण इसका निकल गया और ये रहा आपका आंसर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन होता है। इसी तरह आपको क्या करना है, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ करके आपको बना देना है। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो लीनियर इक्वेशन से, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन समझाते हैं, वो 100% आपका एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है आपका रेखिक अवकल समीकरण। इससे तो फिक्स है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आइबे करेगा, ठीक है। बस इसका क्या प्रोसेस है समझ लीजिए, अगर आप प्रोसेस समझ गए तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का दे, अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। आइए समझिए, सबसे पहले रेखिक अवकल समीकरण का पहचानने का तरीका बताते हैं। वो किस रूप में होगा, तो dy/dx प्लस py इक्वल टू किस रूप में होना चाहिए, q के रूप में। क्या आपका q अगर इस रूप में दिया हो तो समझ जाइएगा कि वो रेखिक अवकल समीकरण है। अब सर अगर मान लेते हैं कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका रेखिक अवकल समीकरण। अब इसको हल कैसे किया जाए, इसको हल करने के लिए एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से फिक्स है, वो आपको निकालना पड़ेगा समाकलन गुणक, ठीक है, IF जिसको कहते हैं। ये IF कैसे निकाला जाता है, तो e पर पावर होता है इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। IF अगर निकालना होगा समाकल गुणक, ई ऑब्जेक्टिव में आएगा निकालने के लिए 100%, ठीक है। तो इसको निकालने का IF का फॉर्मूला आता है e, यहां से देखिए इंटीग्रेशन p और क्या हो जाएगा dx। चलिए अब इसमें एक सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा, वो समझ लीजिए। उसके बाद सूत्र हम अप्लाई करेंगे क्या चीज, तो y इक्वल टू, यहां देखिए y गुना IF बराबर Q गुना IF का इंटीग्रेशन प्लस C। बस आपको ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आपका समझिए क्वेश्चन बन गया। तो डिफरेंशियल यहां से देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझिए आप इसका व्यापक समीकरण को, तो जो dy/dx प्लस py इक्वल टू q के रूप में दिया रहेगा वही होगा आपका रेखिक अवकल समीकरण। इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, एक IF निकालना पड़ेगा और एक ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो IF का फॉर्मूला होता है, ठीक है, e पर पावर p और इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। इसको हम कहते हैं हिंदी में समाकलन गुणक। और इसके बाद एक सूत्र अप्लाई कीजिएगा जिसका सूत्र होता है y गुना IF बराबर इंटीग्रेशन q गुना IF dx प्लस c। चलिए आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए यहां कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहां पे हमको नहीं कह रहा है कि वो रेखिक समीकरण है या नहीं है, हम इसका रूप देख के बता देंगे कि ये सर रेखिक समीकरण है, ठीक है। यहां से देखिए क्योंकि dy/dx और यहाँ 2y है, 2y यहां से देखिए p के जगह यानी कि p के जगह यहाँ पे 2 है, तो ये आपका जो है समझ जाना आपको कि सर रेखिक अवकल समीकरण होगा। अब इसका व्यापक हल कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस समीकरण में आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इस समीकरण को देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमको है x और dy/dx प्लस 2y और बराबर क्या है x। तो सबसे पहले इसको इस रूप में लाइए, जब तक इस रूप में नहीं लाएंगे तब तक नहीं सॉल्व होगा। इस रूप में लाने के लिए सर इस समीकरण में देखते हैं यहाँ पे कुछ हो नहीं रहता बट यहाँ पे x है, तो सर यहाँ x नहीं है बट यहाँ पे x है, तो पहले x को हटाने के लिए x से भागा दीजिए। तो दोनों तरफ जब x से भागा दीजिए तो x कट जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx
यहाँ x से भागा दीजिएगा तो 2/x इंटू क्या आ जाएगा dy, यहाँ x से भागा दीजिएगा तो सिर्फ एक x बचेगा। x से भागा देने का मतलब होगा x कट गया, यहाँ 2/x हो जाएगा, इसमें 2 x था, 1 x कट गया, ये हो गया। ठीक है, आप इतना तो समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए इस समीकरण का तुलना कीजिए आप इसका व्यापक रूप से, तो सर dy/dx, यहाँ देखिए y के बाद जो होता है p का वैल्यू होता है, तो y के बाद यहाँ p का मान कितना है 2/x। ठीक है, और यहाँ से देखिए जो बराबर किधर होता है q होता है, तो q का मान यहाँ से हमको क्या दे रखा है x। अगर आप इतना निकाल लिए तो अब बस में एक चीज आपको निकालना है, समाकल गुणक। ठीक है, IF, तो IF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है e पर पावर, ठीक है, p और dx। आइए हम यहाँ से बैठाते हैं, तो e हो जाएगा, यहाँ से p के जगह हम क्या रखेंगे बताइए 2/x है, तो एक काम कीजिए 2 को बाहर कर लीजिए, 1/x इंटू dx कर लीजिए। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी e पर पावर, ठीक है, log आ जाए, यहाँ x स्क्वायर होगा तो याद रखिएगा e पूरा का पूरा हट के सिर्फ x स्क्वायर होगा। जैसे e पर पावर log x क्यूब रहेगा तो सिर्फ 3 दीजिएगा, e पूरा का पूरा वैल्यू हट जाता है, यानी कि सिर्फ x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका x क्यूब, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए यहाँ से करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e पर पावर यहाँ से हो जाएगा 2। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन सभी स्टूडेंट जानते हैं क्या होता है, तो सर इसका हो जाएगा log, ठीक है, x हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम IF निकालें, ठीक है, IF अगर हम इसका निकालेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा e पर पावर, चूंकि जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा था log x, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और log x। अब एक चीज बताइए, log का आप एक रूल जानते हैं कि सर ये जो होता है ना, ये गुना में, ये आप चाहे तो पावर में डाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं log x का स्क्वायर। अब हम जस्ट बोले कि log और e हमेशा हट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये आपको रूल याद रखना है कि सर यानी कि e पर पावर log कुछ भी रहे तो e और log को हटा के जो रहेगा वही आपका यहाँ पे इसका रिजल्ट आने वाला। ठीक है, अब इसके लिए हम एक सूत्र बताए थे अप्लाई करने के लिए, कौन सा सूत्र, तो यहाँ से देख सकते हैं y गुना IF, ठीक है, अब बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ क्या कीजिएगा q गुना IF, ठीक है, इंटू dx प्लस c। तो चलिए आइए हम इस फॉर्मूला पे इसको बैठाते हैं। ठीक है, बस ये सूत्र लिख के और इसको अप्रोच कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो y तो y हो जाएगा। IF आप क्या निकाले हैं, तो सर x स्क्वायर निकाले हैं बराबर इंटीग्रेशन q, क्या है q सर x है, गुना IF x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे dx प्लस में क्या हो जाएगा c, तो ये तो हो जाएगा y x स्क्वायर। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x³ इंटू dx प्लस में क्या हो जाएगा c, तो हो जाएगा y x स्क्वायर। इसका कीजिएगा इंटीग्रेशन तो पावर में एक जुटेगा, उतना से क्या होगा भागा होगा प्लस c। अब से हमको y का मान निकालना है तो x स्क्वायर को इधर भागा दीजिए, तो x पर पावर 4 है ना, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और c यहाँ x स्क्वायर यहाँ पे भागा आ जाएगा, तो y बराबर एगो यहाँ से देखिए कट जाएगा, तो x स्क्वायर बटा कितना बच जाएगा 4, ऊपर चला जाएगा तो c x पर पावर -2। तो इस प्रकार से इसका ये व्यापक हल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है लीनियर, यहाँ से देख सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो 1-2 और क्वेश्चन बैंक में है, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बस हम आपको बता दिए कि लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये है उसका व्यापक समीकरण या हल, ये देख सकते हैं उसका व्यापक रूप ये है। इससे अगर रहेगा इस टाइप से समझ जाइएगा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा। उसके लिए आपको IF निकालना, IF का फॉर्मूला होता है e पर पावर p और dx। हमेशा इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ जैसे हम IF निकल जाएगा और उसके बाद ये फॉर्मूला बैठाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के इतना ही। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए और बाद बाकी कल जितने भी छात्र हैं इस एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, और रात में आप लोग को रेस्ट भी करना है, ज्यादा उतना पढ़ना नहीं है, एक मिनिमम रेंज तक पढ़िए और अच्छा नींद लीजिए ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर पाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, राधे राधे।